फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के सीनियर लीडर मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, एक सवाल आपसे। आज हमने देखा कि जब लुकआउट सर्कुलर जारी हुई मनीष सिसोदिया के खिलाफ, उसके बाद से जो बातचीत कह रही है, संजय सिंह कह रहा है कि लुकआउट वाली जो सरकार है उसको ऑल आउट किया जाएगा, और जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि ड्रामा है, बकवास है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और ये सब सेट प्रोसीजर है कि जब भी ऐसे अपराध होते हैं तो इसमें अगर कोई बड़ी संगीन बातें होती हैं, ये शंका होती है कि जो आरोपी हैं वो देश छोड़ करके भाग सकते हैं, तो फिर लुकआउट नोटिस जारी होती है। अब दुखद बात यह है कि जो पार्टी कभी कहती थी कि हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए काम करेंगे, वो करप्शन पे जब कार्रवाई हो रही है तो उसको बकवास बता रही है। करप्शन पे कार्रवाई कभी भी बकवास नहीं होती है। मैं समझता हूं कि ये जो शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में, अगर इन लोगों की नीयत अच्छी होती या ये सही में सच्चे होते तो ये शराब घोटाले पे जवाब दे रहे होते। ये शराब घोटाले पे बात नहीं करते हैं। जैसे शराब घोटाले की बात करिएगा, कोई न्यूयॉर्क घुस जाएगा, कोई गुजरात घुस जाएगा, कोई 24 में चला जाएगा। भाई, कोई शिक्षा की बात करेगा, कोई स्वास्थ्य की बात करेगा। कार्रवाई किस पे हो रही है, सवाल किस पे हो रहे हैं? शराब घोटाले पे। दिल्ली के खजाने का 145 करोड़ रुपया आपने निकाल करके शराब व्यापारियों को दे दी, 30 करोड़ रुपया निकाल के दे दी। बेस्ट पॉलिसी बोल रहे हैं माफ करिएगा, बेस्ट पॉलिसी बता रहे हैं। 87% शराब की कीमत, शराब की बिक्री बढ़ गई और बोले थे 9,500 रुपया आएगा, दिखा रहे हैं कि 1,400 करोड़ आया, तो 8,100 करोड़ ये भी आया। अब इन सारी चीजों के बीच लुकआउट नोटिस का जारी होना, मैं समझता हूं ये बहुत संगीन मामला है। सीबीआई ने 2 दिन में जरूर कुछ ऐसा पाया होगा जिसके आधार पर उसको डर होगा कि जैसे कुछ 1-2 लोग इस केस के आरोपी बाहर भाग चुके हैं। कहां है दिनेश अरोड़ा? तो ऐसी स्थिति में लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। मेरा मानना है कि ये अलर्ट रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि कई अपराधी अपराध करने के बाद देश छोड़ करके भागते हैं अगर बहुत पैसा वो इकट्ठा कर लेते हो। अगर ये सांच हैं तो इनको आंच नहीं होनी चाहिए। अभी मैं बयान सुन रहा था, मैं दिल्ली तो घूम रहा हूं, अरे घूमने वाले ही धीरे से एयरपोर्ट से फुर्र हो जाते हैं, इसलिए तो लुकआउट नोटिस है। बी काम, जो शराब घोटाले पे सवाल है उसका जवाब दीजिए और दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। एक आखिरी सवाल। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि शराब घोटाले की जो बात है वो फॉर्मर एलजी पे वो दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमने वेव ऑफ किया है तो बीजेपी ने भी कोविड के टाइम पे टोल टैक्सेस एमसीडी ने वेव ऑफ किया है। तो ये जो आप काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं, इससे आम जनता को क्या समझ आएगा कि जो घोटाला है, क्या वो एक सिर्फ वेंडेटा पॉलिटिक्स है या फिर ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद सब कुछ खुलासा होगा? नहीं, इसकी सीबीआई जांच बेस्ट सोल्यूशन है। इतना बौखलाए हुए हैं क्यों? आने दो, मनोज तिवारी के स्टेटमेंट देने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूं दिल्ली का सांसद होने के नाते कि क्या क्या हुआ है। अब देखिए, जैसे लोग बात कर रहे हैं कि आपने टोल का पैसा माफ कर दिया। अगर हम ही लॉकडाउन कर रहे हैं इस देश में तो टोल पे तो गाड़ी आएगी नहीं। तो जितने दिन तक नहीं गाड़ी आएगी, अगर वो कहता है कि सर आप गाड़ी आना बंद कर रहे हैं तो हम इतने दिन का शुल्क कैसे दें? एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हमको शराब बेचने का लाइसेंस लेना है, तो कहते वो लाइसेंस का फीस ही फ्री कर दिए। इन दोनों में कोई भी आदमी दिल्ली का सोचे, आपको भी सोचिएगा कि भाई शराब बेचने का लाइसेंस, आपको शराब बेचने का जो शुल्क होता है वो पहले देना है। शराब बेचने का तो आपने 25-30 हजार करोड़ का शराब बेचेंगे, तो वो शुल्क क्यों माफ कर रहे हो आप? जब वो लाइसेंस लेगा तो 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, जब से बेचेगा तब का वो उसका हिसाब किताब होगा। तो ये दोनों कितने क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये सब समझ में आ रहा है। और सही बात है, जब व्यक्ति भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंस जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे मुद्दों को भटकाने की कोशिश करता है। तो जब कोई आदमी भ्रष्टाचार में फंस जाए तो वो मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। ये थे मनोज तिवारी।